मैं कह रहा हूँ बहन जी बाबा आपके करीब हैं। हाँ, चलिए। अम्बेडकरवादी नहीं हो गई इसका मतलब। पहले लॉर्ड मैकाले का बर्थडे मनाया गया, हम थे उस पार्टी में। यस। उसके बाद इंग्लिश देवी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि लॉर्ड मैकाले इंग्लिश देवी को री इन्वेंट करेंगे, और पार्टी हुई बड़ी बड़ी। फिर इंदिरा गांधी को इन्होंने री इन्वेंट किया। इंदिरा गांधी इमरजेंसी को लेकर और दलित राइट्स को लेकर काफी लेख लिखे। इमरजेंसी डेज कम अगेन, गोल्डन डेज फॉर दलित्स। यस। और आज इनकी दूसरी बेटी, छोटी बेटी, कनाडा गई है, और उसी के उपलक्ष्य में आज ये लंच की दावत है। यस। क्विट इंडिया पार्टी है उसके चीफ शेफ एंड कुक। आप मैडम को पीछे छुपा के रखे, इनकी वजह से पार्टी हो रही है। हमारे बीच दलोक भट्टाचार्य, हमारे बहुत पुराने मित्र, जब जेएनयू से निकला तो मैं ये सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, मैं जाकर उसमें रहने लगा इनके साथ। दिल्ली के मशहूर आई सर्जन अनिल साहब हैं हम लोगों के बीच। इनका जो है कृष्णा नगर में आई हॉस्पिटल है, 25 का स्टाफ, और दिल्ली में इस जगह और भी है। बाबा साहब ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि शेड्यूल कास्ट के बच्चों को विदेश भेजेंगे हम। नहीं, उससे पहले अगर जाएंगे 1924 में वार्षिक में भाषण है। हाँ। और उन्होंने कहा था कि भाई अस्पृश्यों को अपने बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो 3 ऑप्शंस उन्होंने दिए थे, नामांतर, देशांतर, धर्मांतर। देशांतर मतलब कि आप कंट्री छोड़ के भाग जाओ। 1924 डॉक्टर रतनलाल का बेटा ईशान जर्मनी से पढ़ाई कर रहा है, और इसके बाद तो फिर ऑक्सफोर्ड बचता है या हार्वर्ड बचता है। हेलो डियर ऑल, आप सभी का इस क्विट इंडिया मूवमेंट पार्टी में स्वागत है। और इस पार्टी में दलित समाज के कुछ बहुत ही अद्भुत लोग उपस्थित हैं, और सबका परिचय कराने से पहले जो आज एक नए राइजिंग स्कॉलर, पॉलिटिशियन, दलित हीरो डॉक्टर रतनलाल साहब का बेटा भारत छोड़ चुका है। कहाँ है? किधर है? हाँ, यह जो है इंसान है, इंसान ही वैसे। डॉक्टर रतनलाल का बेटा ईशान जर्मनी से पढ़ाई कर रहा है, और इसके बाद तो फिर ऑक्सफोर्ड बचता है या हार्वर्ड बचता है। और रतनलाल के बारे में किसी से क्या परिचय कराना नया? नहीं, तो मैं रतनलाल हूँ और हिंदू कॉलेज में इतिहास पढ़ाता हूँ, और यदा कदा अम्बेडकर नामा पर बोलता हूँ। तो मेरी बेटी दृष्टि चली गई है विदेश पढ़ने। मेरी पहली बेटी, हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत बाबा साहब ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि शेड्यूल कास्ट के बच्चों को विदेश भेजेंगे हम। नहीं, उससे पहले अगर जाएंगे 1924 में वार्षिक में भाषण है। हाँ। और उन्होंने कहा था कि भाई अस्पृश्यों को अपने बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो 3 ऑप्शंस उन्होंने दिए थे, नामांतर, देशांतर, धर्मांतर। देशांतर मतलब कि आप कंट्री छोड़ के भाग जाओ। 1924 तो बाबा साहब के मैसेज का यह पुनर्जन्म हो रहा है शायद। हाँ, जब 1924 में बाबा साहब बोले थे कि भारत छोड़ के भागो, देशांतरण। हाँ, तो आज तो मतलब 101 साल हो गए। तो इसीलिए बाबा साहब थे। तो इनका बेटा जा चुका है, इनकी बेटी आद्या कहाँ है इधर, वो भी जाने वाली है। मेरा वीजा नहीं लग रहा है, मेरा पासपोर्ट जब्त है। आप जाए, बच्चे जाएं। तो मेरी दूसरी बेटी भी चली गई पढ़ने के लिए यॉर्क यूनिवर्सिटी में, और पहली बेटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में अभी भी ख़त्म किया बीएससी। उसी की पार्टी है। उसी की पार्टी। और ये इनकी पत्नी है, 2 बेटियां हैं, एक बेटी नहीं है एक किसी वजह से। और एक अद्भुत व्यक्ति हैं हमारे बीच, कैप्टन साहब। ये कमांडर हैं एक हवाई जहाज़ कंपनी में,
और इनके 2 छोटे भाई पायलट हैं। क्या बात, इनकी बड़ी बेटी पायलट की ट्रेनिंग ले रही है बिना रिजर्वेशन, बिना ओपन कैटेगरी में, और छोटी बेटी भी बोलती है मुझे पायलट बनना है। तो हमारे घर में सब हिस्टोरियन ही बनना चाह रहे घर में सब हिस्टोरियन और दिल्ली के मशहूर आई सर्जन अनिल साहब हैं हम लोगों के बीच। इनका जो है कृष्णा नगर में आई हॉस्पिटल है, 25 का स्टाफ, और दिल्ली में एक जगह और भी है। हमारे बीच उद्दालोक भट्टाचार्य, हमारे बहुत पुराने मित्र। जब जेएनयू से निकला तो मैं ये सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, मैं जाकर उसमें रहने लगा इनके साथ। और इनके ग्रैंडफादर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल थे। क्या बात। और अभी भी उनको कभी बचपन याद आता है। बहुत इनको परेशानी होती, इस बंगले से बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था घर के अंदर, यहाँ से वहाँ जाने के लिए काफ़ी लंबा जाना पड़ता था। और इनके बड़े भाई स्कॉलर हैं, एकेडमिक हैं, इनकी भाभी भी एकेडमिक है। और कोरोना के बाद पहली बार हमारे यहाँ ये आ रहे हैं। वेलकम सर। धर्मेंद्र साहब हैं, ये बड़े इंटरप्रेन्योर हैं। फोटो दिखाइए इनका। अरे वो जानते हैं, अरे फोटो मत दिखाइए सब लोगों का। धर्मेंद्र खेमवाल साहब, और ये हमारे बीच हैं चंदन साहब, जो है जो कभी टाटा के पार्टनर हुआ करते थे, अभी भी है कुछ काम, अभी भी टाटा के साथ काम कर रहे हैं। एक दलित कभी सोचा था कि एक दलित समाज का व्यक्ति जो है टाटा का पार्टनर बनेगा, चाहे जिस लेवल का भी। तो आपकी भी भूमिका है, आपने मोर देन 2 डिकेड्स अगो। और ये राहुल नागपाल साहब हैं, और ये बहुत धाकड़ यूट्यूबर हैं। इन्हीं से सीखते हैं हम लोग। और ये अम्बेडकर नामा की मालकिन है, और अम्बेडकर नामा लिटरेचर देखती हैं। ये हैं हमारे दोस्त सिद्धार्थ रामू सिद्धार्थ साहब हैं, साहित्य के व्यक्ति हैं। और अम्बेडकर नामा पे इनका इंटरव्यू सुन चुके होंगे। हाँ, ये डॉक्टर दीपक साहब हैं, यह जेएनयू से पीएचडी किए हैं और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हमारे बीच ये हैं सतीश बौद्ध जी, ये बहुत माने जाने लेदर कोट के कारीगर हैं। इनकी बेटी भी कर रही है ना? इनकी बेटी को आप अम्बेडकर नामा ने हेल्प किया था। अरे चलिए कोई बात नहीं। हाँ, और ये आ जाइए, अब सिपाही की तरह लाइन मत बनाइए सर, क्लोज चलिए। आप क्यों ना नागपाल हैं? हाँ, राहुल नागपाल की बेटी, नागपाल जी की बेटी है। और ये बीएससी ऑनर्स लक्ष्मीबाई कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और आप बेटा? प्रियांशी। ये इनकी अमित बौद्ध की। नहीं, जो क्विट इंडिया पार्टी है उसके चीफ सेफ एंड कुक। आप मैडम को पीछे छुपा के रखे, इनकी वजह से पार्टी हो रही है। ये मीरा सरोज है मेरी भाई, सुबह से खाना बना रही है, पकौड़े बनाए इन्होंने और बहुत स्वादिष्ट। इधर रखा हुआ मैडम जो है, ये देखिए पकौड़े, थोड़ा हम टेस्ट भी कर लेते हैं। ये अनिता जी हैं, ये एडवोकेट हैं, इनके हस्बैंड एल के पासी किधर गए? हाँ, ये हैं, ये आजमगढ़ से परिवार आया था यहाँ पर, और इन्होंने लॉ फर्म बनाई है। दोनों लोग वकील हैं और कई वकील फर्म में काम करते हैं, और इन्होंने हाईकोर्ट के बगल में ऑफिस बनाया है अपना। और जो है हमारे पड़ोसी जो है सेन साहब हैं, अतानु सेन साहब, अमर्त्य सेन साहब से कोई कनेक्शन निकल जाएगा। और इनकी बेटी भी क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत विदेश चली गई है। हाँ, वो इंग्लैंड में थी, अभी जर्मनी जा रही है पीएचडी करने के लिए। और ये है बिजनेसमैन है, इनकी कहानी तो पूरी एक किताब बन सकती है। बहुत पहले इनके पास 4 बसें थी, एक बस का एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से बिजली का तार आके गिर गया और बहुत सारे पैसेंजर्स की डेथ हो गई। फिर इनका बिजनेस कोलैप्स कर गया, फिर इन्होंने ट्यूशन ब्यूरो खोला, वो भी कोलैप्स किया, फिर कुछ किया। अभी ये जो है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं कूलिंग प्लांट्स का, वो क्या बनाते हैं?
हाँ, और कितने लोग काम करते हैं? 26 लोग काम करते हैं। 26 लोग काम करते हैं। मुझे भी रख लेना यार, अगर नौकरी किया होगा। और ये मिसेज चंदन है। चंदन साहब की दाहिना है या बायां हाथ या दाहिना हाथ है? चंदन है और ये सांप, चंदन और सांप ये दोनों एक दूसरे से इसका निगेटिव क्यों? तो ये सब लोग हैं। वो एक सरकारी एम्प्लॉय भी है। हाँ, बताया नहीं आपने? हाँ, आप हेड नर्स, मैडम नर्स, आप हेड नर्स हैं और नर्सिंग हेड, नर्सिंग हेड हैं और रामारोल लोहिया में। अच्छा जी, पंच में है। तो अभी कुछ और गेस्ट आने वाले हैं, तो खाना पीना शुरू। चलिए, आपको मटन, चिकन, झींगा, प्रॉन सब मिलेगा। अच्छा, क्या बात है। दलित बुर्जुआ, हाँ। दलित कैपिटलिस्ट पार्टी। यस यस यस। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और बहुत दिनों बाद चंद्रभान जी के घर पे हूँ। और चंद्रभान जी एक चर्चित, विवादित, सब तरह के कैरेक्टर, विवादों से घिरे भी रहते हैं, चर्चा भी होती है। और कई तरह की इन्होंने अनोखी पार्टी का आयोजन किया यहीं पे दिल्ली में, जहाँ हम लोग हैं। और पहले लॉर्ड मैकाले का बर्थडे मनाया गया, हम थे उस पार्टी में। यस। उसके बाद इंग्लिश देवी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि लॉर्ड मैकाले इंग्लिश देवी को री इन्वेंट करेंगे, और पार्टी हुई बड़ी बड़ी। फिर इंदिरा गांधी को इन्होंने री इन्वेंट किया। इंदिरा गांधी इमरजेंसी को लेकर और दलित राइट्स को लेकर काफ़ी लेख लिखे। इमरजेंसी डेज कम अगेन, गोल्डन डेज फॉर दलित्स। यस। और आज इनकी दूसरी बेटी, छोटी बेटी, कनाडा गई है, और उसी के उपलक्ष्य में आज ये लंच की दावत है। यस। और थीम है क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में क्विट इंडिया पार्टी, क्विट इंडिया पार्टी है आज। 1942 में गांधी ने, कांग्रेस ने आह्वान किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये क्विट इंडिया पार्टी है। 1924 अंबेडकर ने देशांतर की बात की थी। तो आखिर जो थीम आपने सोचा, कई साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं, सब लोगों का परिचय करा चुके हैं, लेकिन ये थीम जो आपने सोचा है, इसका क्या खास तौर से स्पेशली दलित समाज को लेकर क्या मैसेज है? बाबा साहब का 24 मैंने कोट कर दी। क्विट इंडिया वो अंग्रेजों के लिए था, अब आप दलित लोगों को कह रहे हैं कि सब भारत छोड़ के विदेश में जाकर पढ़ो और बसो, यही कह रहे हैं। 36 में जो बाबा साहब 24 के बाद 36 में जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी लॉन्च किया, उस मैनिफेस्टो में कहा कि मैं अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर 1932 में जब उन्होंने ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट, हाँ, जो है लॉर्ड लिथ को उन्होंने सबमिट किया अपना मेमोरेंडम, तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपया उस 1942 में 1 लाख रुपया शेड्यूल कास्ट बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए आप सेट असाइड करिए। फिर 1948 में 51 में जो मैनिफेस्टो लिखा उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का पहले लोकसभा इलेक्शन के लिए, उसमें भी कहा हम SC ST बच्चों को विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। नहीं, उसके पहले 19 बच्चे भेज चुके थे अपने पर्सनल खर्च पर, नहीं सरकार के खर्च, सरकार खर्च पर। ओके, तो अगर एक्चुअली उनका आर्गुमेंट ये था कि इफ यू आर गिविंग ग्रांट टू AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इफ यू आर गिविंग ग्रांट टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो दलित जो है वो भी अल्पसंख्यक है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। आप BHU को तो दे रहे हैं, लेकिन हमें क्यों? तो उन्होंने 3 लाख रुपए की बात की थी। 3 लाख रुपए जो है ना सैंक्शन किया जाए शेड्यूल कास्ट बच्चों के हायर स्टडीज। उस समय का 3 लाख मतलब आजकल करोड़ों हो गया ना, आजकल 300 करोड़ हो गया। तो दलित समाज का एक NRI सेगमेंट स्ट्रॉन्ग यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह होना चाहिए, और इस पर किसी सरकार का कंट्रोल नहीं है। 10 प्राइमरी स्कूल के टीचर मिलकर के एक बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं, अगर यह विल है। तो ये मैसेज जाएगा अम्बेडकर नामा के माध्यम से, और तेजी से फैलेगा इनका। ये बोल 85 में भी जाएगा ये। हाँ, बोल 85 में ये राहुल नागपाल जी के चैनल। हाँ, बहुत सारे दलित हैं यूपी में। मैं समझता हूँ कि लाख दलित हैं जिनके पास इतनी कमाई है जो अपने बच्चों को विदेश भेज सकते हैं। बाबा साहब की जयंती अगर हम लोग सिंपल मना लें और सारे फंड लेकर हम बोले कि हम लोग हायर स्टडीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बराबर यूनिवर्सिटी तो यहीं खोल सकते हैं, हर साल खोल सकते हैं।
इतना पैसा जो खर्च होता है 14 अप्रैल को, अगर उसको डायरेक्ट करके एक तरफ हम लोग को भी जहाज का टिकट देता है, होटल में रुकवाता है, तो 25-30 हज़ार तो एक आदमी पे खर्च हो रहा है। और एक एक बच्चा, जैसे कैप्टन साहब हैं, इनकी बेटी ट्रेनिंग ले रही है पायलट की। सतीश जी यहाँ पे होंगे, इधर आइए। सतीश जी की बेटी अभी लेदर टेक्नोलॉजी में क्या कर रही है, पीजी डिप्लोमा हाँ कलकत्ता में कर रही हैं। और क्या क्या कठिनाइयाँ ज़रा सुनिए। हम बाबा साहब ने 1942 में जो कहा था, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ नेसेसरी रिपीटेशन, कि शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। सतीश जी हैं, इनकी बेटी को भेजने में क्या क्या कठिनाई हो, ज़रा संक्षेप में कह दें। सबसे पहले तो समाज ने ही शुरुआत की, आप लोगों की वजह से, तो एक साल तो आसानी से कट गया, लेकिन दूसरी साल तीसरी साल अब ये लास्ट ईयर चल रही है। परेशानियां तो आ रही हैं, लेकिन लोगों का सहयोग भी बहुत मिला है और हो जाएगा कोर्स पूरा। हो जाएगा। अब तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं अभी चलिए तो ये हमारी मुहिम है। हुक्मरान रियल जो है ना, यही लोग हुक्मरान होते हैं, जिसके बुर्जुआजी मिडिल क्लास नहीं होता है ना, वो कभी पावर शेयरिंग और वो नहीं कर सकता है, सिर्फ राजनीति नहीं। और चंद्रभान जी के यहाँ कुछ खास तस्वीरें लगी हुई है, पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन इस बार एक खास तस्वीर है, उसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए यहाँ बाबू जगजीवन नाम है और 2002 का भोपाल दस्तावेज का पूरा कवर है। दिव्य सिंह साहब हैं, हाँ राष्ट्रीय सहारा में है। फिर संत रविदास जी हैं, मायावती जी हैं। मायावती जी का इंटरव्यू हुआ है इस बार। हाँ। पहले भी दिखा चुका हूँ, दलित इंटरप्राइजेज, फिर इंग्लिश दलित देवी, इंदिरा जी यहाँ पे, लॉर्ड मैकॉले, बाबा साहब और गेलोम्बेट है ना, और दलित इंटरप्राइजेज पूरा अहलुवालिया साहब हैं। तो चलिए आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपको गाली देते हैं, मुझे भी देते हैं, तो क्या डर से आपने बहन जी का फोटो लगा लिया? देखिए मैं इधर जब से कांग्रेस में आप पार्टी में ज्वाइन किए हैं, तो बहुत सारे लोग तरह तरह की बहस कर रहे हैं। अच्छा, इस पर बहुत सोचना मैंने जो है शुरू किया, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जब बाबा साहब ने कोई सोशल एनिमी डिक्लेयर नहीं किया कि फला जाति हमारी दुश्मन है, उन्होंने कहा जाति व्यवस्था हमारी दुश्मन है, इसलिए उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हाँ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, मिशन स्टेटमेंट। हाँ, और कहा कि मतलब जो बुद्धिज्म में है कि सबका मंगल है। तो फिर उसके बाद मान्यवर कांचीराम आते हैं फील्ड में, उसके बाद मायावती जी आती हैं। मान्यवर कांचीराम जी ने एक दलित समाज का एक एनिमी आइडेंटिफाई किया, 15% सवर्ण, हाँ, 85 हाँ, यह अम्बेडकर के फिलोसफिकल आर्डर से बिल्कुल डिपार्चर, और ये पहुंच गया पेरियार के पास। तो कांचीराम साहब ने फोटो वगैरह तो इस्तेमाल किया बाबा साहब अम्बेडकर का, लेकिन विचारधारा फैलाई कांचीराम की, पेरियार की। मानव कांचीराम की डेथ के 7 या 8 महीने बाद बहन मायावती जी ने और डिपार्चर किया, उनके पूरे सिद्धांत को पलट दिया। पलट दिया कि डिपार्चर किया? डिपार्चर किया, डिपार्चर कहिए, पलटना ठीक नहीं है, फिर गाली पड़ जाएगी। पलटना पटक दिया उठा के, ये सब कहना ठीक नहीं है ना, वो हमारा समाज समझता नहीं। हाँ, तो बहन जी ने कहा कि सर्व समाज, यह 85-15 के सिद्धांत के एकदम आसमान पृथ्वी जैसा विरोध में था। तो मैं पाता हूँ कांचीराम साहब वाज मोर क्लोजर टू पेरियार, कांचीराम साहब, बहन जी वाज मोर क्लोजर टू अम्बेडकर। इसीलिए चलिए फोटो दिखाइए। और आज राजनीति पे चर्चा नहीं, आज चंद्रभान जी ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, क्विट इंडिया पार्टी। ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पार्टी मतलब खाने पीने वाली पार्टी। तो इसका मैसेज ये है कि चाहे एक रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं और अंग्रेजी पढ़ाएं जरूर, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए, लेकिन पावर शेयरिंग का जो लैंग्वेज है
दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। पायलट साहब हमारे साथ हैं, ये बता सकते हैं कि अंग्रेजी नहीं आएगी तो इंजन का ABCD में अ ब स नहीं ढूंढेंगे। बिल्कुल सही बात, जय बहुत हिंद। जरूरी है। हाँ, तो ये आज एक सवाल मैं चंद्रभान साहब से कर लेता हूँ कि आपने सर बहन जी की फोटो लगाई है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपने बता भी दिया क्यों लगाई, कांसीराम साहब की क्यों नहीं लगाई? हाँ, क्योंकि कांसीराम ने बाबा साहब अम्बेडकर को पटक दिया था। तो आप मानते हैं कि बहन जी बाबा साहब के नज़दीक है वर्तमान में? यस। चलिए, तो लेकिन वो बाबा साहब बोले थे RSS BJP RSS और हिंदू महासभा का समझौता तो नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहन जी बाबा Closer साहब है। के करीब हैं। हाँ, चलिए। अम्बेडकरवादी नहीं हो गई इसका मतलब। अच्छा, ओके। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा और क्विट इंडिया पार्टी। हाँ। मैं चाहता हूं कि भारत के हर शहर में ऐसे 10-20 दलित परिवार हों जो क्विट इंडिया पार्टी का आयोजन करें, सब अपने बच्चों को विदेश पढ़ें और ज़रूरत पड़ने पे समाज के यहाँ लोग हैं मदद कर देते हैं, ऐसा नहीं कि मदद नहीं करते हैं। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा और बोल 50। थैंक यू।